गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कंपाउंड रिंग वाले होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिंग वाले हैं, जिन्हें हम चिलेट कहते हैं, और जिन्हें हम कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बाइडेंटेड लिगेंड से बनते हैं और वो कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होते हैं। हमेशा चिलेट्स आर मोर स्टेबल देन द सिंपल कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात यह कि जितना ज़्यादा प्राइमरी वैलेंसी होगी कॉम्प्लेक्स में मेटल की, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा। तीसरी बात यह है कि ऑलवेज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द वीक लिगेंड्स आर अनस्टेबल इन नेचर एंड द कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन्ड बाय द स्ट्रॉन्ग लिगेंड आर स्टेबल इन नेचर। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ हम आते हैं। जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और कॉम्प्लेक्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होने पर वो लेस स्टेबल होगा। इसी प्रकार से अगर हम मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी से कंपेयर करें, देन ऑलवेज द पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस आर लेस स्टेबल इन नेचर एंड द डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल इन नेचर, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसके बाद हम अपने अगले फैक्ट पर आते हैं, विच द कॉम्प्लेक्सेस विच आर लेस सॉल्युबल इन वाटर आर हाईली स्टेबल, एंड इफ द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर कंसिडर्ड, then the inner orbital complexes are comparatively more stable as compared with the outer orbital complexes। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, जिसमें से कि अगर मैं अगले फैक्टर पर अपने आऊं तो अगर कॉम्प्लेक्स ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को सेटिस्फाई कर लिया है, यानी कि कॉम्प्लेक्स बनने के बाद मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपने से नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर हो गए हैं, देन द कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल। और अगर कॉम्प्लेक्स ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाले कंसेप्ट को ठीक से फॉलो नहीं किया है, या कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनर्ट गैस से कुछ ऊपर या कुछ नीचे रह गई है, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। और एग्जैक्ट इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन होने पर कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा। ऑलवेज द कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन्ड बाय द बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड विल बी स्टेबल एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द मोनोडेंटेड लिगेंड विल बी अनस्टेबल। इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन टू कैपिटल ब्रैकेट्स इन द सेम मॉलिक्यूल, then the complex will be more stable, and if the complex contain a single capital bracket in the same molecule, then the complex will be comparatively less stable। इसके अलावा मेटल प्लस लिगेंड इज इक्वल टू एम एल का होल एक्स या होल वाई जो भी है, ये जैसे कि एम प्लस एक्स मोल्स ऑफ लिगेंड विल गिव एम एल एक्स। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसे हम कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कहते हैं, अगर ये कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, देन वी कैन से दैट द कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। और अगर कॉम्प्लेक्स का कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन कम है, देन वी कैन से दैट द कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल इन नेचर। इसी प्रकार से अगर जितने ज्यादा लिगेंड्स होंगे उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी। लेस नंबर ऑफ लिगेंड्स रिजल्ट इन टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा होने पर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, देन कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन। इसी प्रकार से जब KF बढ़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो KD यानी कि डिसोसिएशन बढ़ने पर स्टेबिलिटी घटेगी। इस प्रकार से ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। और always the homoleptic complexes are more stable, and if the complex is obtained by various different ligands, then the complex will be comparatively less stable। तो इन फैक्ट्स को आप रिवाइज करके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में आप आसानी से सवाल कर पाएंगे। बोर्ड लेवल पर MCQs आ जाते हैं, और बोर्ड लेवल के बाद JEE और नीट में भी काफ़ी MCQs कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पर पूछ लेता है, और हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जितना कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगा उतना ही वो अनस्टेबल होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो की तरफ आएगा तो वो लेस स्टेबल होता चला जाएगा। इस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में काफ़ी सारे सवाल कर पाएंगे और काफ़ी कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। अपने अगले वीडियो में मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेकर के आपके सामने आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको नॉलेजेबल वीडियोस और अच्छे वीडियोस हर टॉपिक के, हर चैप्टर के 11th 12th IIT JEE नीट और BSc MSc वगैरह के टॉपिक्स भी हम आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते रहते हैं।
इसलिए अच्छे वीडियोस देखने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें और लोगों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। थैंक यू।